तुम्हें 2-2.5 महीने से तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक 8 दिन के वास्ते ये हमें पोस्टपोन कर रहे हैं, आगे भाएंगे। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। कोरोना वायरस के चलते बीजापुर के शाहीन बाग को किया गया पोस्टपोन। पिछले 84 दिनों से देश की बेटियां बीजापुर के ख्वाजा नगर में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए देशभक्ति का सबूत देकर कड़ी मुखालिफत करके बीजापुर के इतिहास में आज तक ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। इनकी एकता और संविधान की रक्षा के लिए इन मां बहनों की कुर्बानी हमेशा बीजापुर याद रखेगा। फिलवक्त खतरनाक बीमारी कोरोना वायरस से बचने और कर्नाटक के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा के सार्वजनिक जगहों पर 100 से अधिक लोगों के जमा होने पर लगाई गई पाबंदी के चलते आज बीजापुर के शाहीन बाग को पुलिस अधिकारियों, शहर के जिम्मेदारों और जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारों की मौजूदगी में कुछ दिनों का भरोसा देते हुए प्रदर्शन को मुलतवी किया गया है, जिसको सुनकर शाहीन बाग की मां बेटियां आंखों में आंसू लेकर राष्ट्रगीत गाते हुए 84 दिन के इस सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ लड़ रहे इस लंबे सफर को कुछ दिनों के लिए अलविदा कहा। और कुल 2.5 महीने से तकरीबन मुखातिब कर हमारे तुम्हें 2-2.5 महीने से तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। 80-82 दिन से तो चले 84 दिन हमारा डीएसपी साहब, पीएसआई साहब, सीपीआई साहब बहुत हेल्प कर रहे हैं। परमिशन नहीं तो भी हमारा बैठने दिए। तुम्हें भी एक बार डीसी ऑफिस पर जाने में, एसपी साहब बोलने में तुम्हें बैठे हैं। ये हमें यहाँ से कंटिन्यू अभी एक करने का कर को हमें साहब को बोले थे। अब हमारा डीसी साहब मीटिंग को बुलाए थे। 100 से 50 जने 100 जने ज्यादा मिलकर नहीं बैठने का है। एक 8 दिन के वास्ते ये हमें पोस्टपोन कर रहे हैं, आगे भाएंगे। क्यों कहते हैं कोरोना वायरस से खराब है। ये एनआरसी एमपीआर ये से बहुत खराब है, उससे खराब है। कौन सऊदी जा कहीं तुम्हारे गले में उनको बोलो ये महीने के अंदर आए तो बाहर न को पड़ो, क्या भी रहा तो दवा खाने जाओ कर को। अब पूरे गले में बोलो और पाक हाथा धोने लगाओ और मुंह को क्या मास्क बनने की जरूरत नहीं। कहीं डीसी साहब ही बोले अब भी हमें जा कहीं तुम्हें क्यों तो वजू करते रहते हैं, नमाज पढ़ते रहते हैं और थोड़ा ज्यादा दो। अच्छा एक 5-10 मिनट साबुन से और कौन से गवाह को थोड़ा फिरो न को एक 8-15 दिन। ये इसके बारे में हमें तुमना यहाँ कंटिन्यू करना कर रहे थे। तुम्हें आज हमना फजर बोले हैं। हमारे माँ बहना थोड़ा अभी उन्हों पूरे गली फिर रहे हैं। उन्हों ओलमा इन्हों यहाँ इर्शाद आपा, इन्हों वाटी आपा, इन्हों सब भी मिला को तुम्हें सब भी कर रही है। थोड़ा ये तुम्हारे गले में सब भी कौन भी सऊदी से आंदे उम्र हद से जाकर वाले को बोलना और इंफॉर्मेशन तुम्हें हमना तुम्हारे गली वाले एक के वहाँ तो मोहल्ला कमेटी बनाए और मोहल्ला जमात वाले भी हैं। तुम्हें किसे बोले तो कौन भी बोलते हैं। तुम्हें कल से 8-10 दिन ये पोस्टमैन कर रहे हैं आगे तुम्हें। और आगे क्यों हमना दिल्ली वाले बेंगलुरु वाले बोलते हैं वैसा करेंगे। अब ये कोरोना वायरस ये किसे क्यों आता कब आता मालूम नहीं। ये मुर्गियां का 12 सरका है। अब क्यों मुर्गियां भर सोते हैं वैसा सोते हैं। हमना डीसी साहब बहुत बोले हैं इतना बड़ा दवाखाना नहीं है। तुम्हें ये कोई एक पूरा मार्केट बंद कर रहे हैं, दुकाना बंद कर रहे हैं, होटला बंद कर रहे हैं। भी तुम्हें नाराज न को हो। एक 8 दिन तुम्हें इसे टाइम देखो, ये करो बंद करो। और हमें पूरा तुम्हें डिपार्टमेंट वाले का शुक्रिया अदा तुम्हें हमें सब भी मिला करना। उन्होंने हमने इतने दिन बैठने दिए, हमने व्यवस्था कराई, जतन नहीं लगाए, सब कराए ना। हाँ हमें मेरे तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दो। बहुत तुम्हें मजे साथ दिए, तुम्हें बैठे हैं सब भी आको कराए। इस ವಿಷಯ पर बात करेंगे। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ನಿಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೊದಲೆಲ್ಲನೂ 1977ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ. ಎಲ್ಲನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳು ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಈಗ ಕರೋನಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿನೂ ಅದಕ್ಕೆ ತೀರನ್ವೇ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅಗತ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ 3 ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮೋ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಪ್ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದನೂ ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗ್ಲಿ, ಮದುವೆಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗ್ಲಿ, ಉರ್ಸು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗ್ಲಿ, ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವುಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಇದರಿಂದ ಜೀವಹಾನಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಇವರು ಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಿ. थैंक यू वेरी मच। पर इसके बारे में मशवरा कर को अप्रैल 1 तारीख के बाद में ये चालू करने का है, नहीं है क्या वायरस ऐसा चल रहा है देखकर इसके बारे में हम सब लोग मीडिया के जरिए आप लोगों को समझाएंगे। तमाम मेरे बीजापुर के माँ बहनों को और तमाम जो बुजुर्ग हस्तियां उनको सबको मैं और पूरी बीजापुर जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हिम्मत के साथ पूरे अपने जोश इसके साथ बीजापुर के अंदर शाहीन बाग को कायम कर रखा था। और आगे भी इंशाल्लाह अगर ऐसा वक्त आएगा तो हम हर एक बार इस शाहीन बाग को बनाएंगे इंशाल्लाह। इतना कहते हैं मैं आप सबको सलाम अलैकुम। तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय। कोरोना वायरस ये बहुत खराब बीमारी है। इसके वास्ते हाथ धोना, क्या सिर दुखने लगा तो खंग आने लगी तो डॉक्टर को जाको पहला बताओ। उसके बाद उम्रा, हज, सऊदी से कौन बाहर देश से आए तो वो हमारे डीसी ऑफिस में 2 नंबर हैं, 104 107 नंबर को फ़ोन करो और उनको 10777104 ये 4 नंबर हैं। ये नंबर के मुताबिक उनको फ़ोन करे तो वहाँ कोई दवाखाने बताने डरते हैं। ये HIV सर की बीमारी है, ये इसे मैं बोला तो क्या होता है, मुझे ले जाकर रूम में रखते हो क्या नहीं, दवाखाने में एडमिट करते हैं, आराम करते हैं। पूरा डीसी साहब, हमारे सर्जन, डॉक्टर सब भी एक खिदमत के वास्ते बहुत DHO बहुत मेहनत कर रहे हैं। और क्या डरने का नहीं है, सऊदी से आए वालों को है ये, सऊदी से, उम्रे से, हज से, अमेरिका कहाँ से भी आए वाले रहे तो बोल को भेजो, उनको भी चेक करो। और कहाँ भी गाँव को जा रहे हैं तो थोड़ा 1-8-10 दिन जाना आना बंद करो। बार हाथ धो को साबुन से पाक हाथ धो। ये सब डीसी साहब बोल रहे हैं, हमें पूरा गली भी बोलते हैं और हर एक जगह हमें जाको मिलते हैं, कमेटी कर को जमाता में बोलते हैं। ये काम सब भी मिला को करो ये काम। आज बीजापुर शहर में डीसी साहब के ऑफिस में एक मीटिंग हुई, जहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, DHO ऑफिसर्स सब मिलके कोरोना वायरस के बारे में मीटिंग ले ली थी। तो इस कोरोना वायरस के बारे में आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि सबसे पहले आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं। ये बीमारी उन लोगों को आती है जो विदेशों से फरवरी 1 तारीख के बाद से जो लोग आए हैं उन लोगों को ये बीमारी आएगी। अगर आए तो भी उसे ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टरों से मदद लेना ये ज़रूरी है। आप जैसा कि जानते हैं कि कोई सऊदी हो या अमेरिका हो या इटली हो या फ्रांस हो या चाइना हो, जहाँ कहीं से भी लोग अगर बाहर से आ रहे हैं तो उनको इफ़ेक्ट हुआ है तो वो आने के बाद हमारे शहर में अगर अपना प्रिवेंशन चेक नहीं कराएंगे
तो आप अपने फैमिली के साथ द्रोह करे सका हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को ये चाहिए कि अपने फैमिली को बचाने के लिए आपका चेकअप कराना ये ज़रूरी है। सिर्फ उन लोगों को जो विदेशों से आए हुए हैं। अगर आप लोगों को खंघ आ रही है, आप लोगों को सर्दी आ रही है, आप लोगों को बुखार आ रही है, तो आप बिन धड़क हॉस्पिटल को जाएं। डॉक्टर आपकी मदद करेंगे और आपको चेक करेंगे। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर इसके लिए जो अफेक्टेड लोग रहते हैं उन लोगों के कम से कम एक 4-5 फुट से डिस्टेंस अगर रहना है, इतना ज़रूरी है। उसके साथ साथ अपने हाथ धोना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आप लोग वजू करते हैं उसी तरह आप लोगों को बार बार हाथ धो लेने की ये ज़रूरत है। और उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी ज़रूरी है कि जिन लोगों के आसपास जो हुए हैं तो उनके आजू बाजू जहाँ ठहरने से वो दिक्कतें आ सकती है, वरना किसी को दिक्कतें नहीं आती। और जैसा कि ये मास्क पहनने का जो कार्यक्रम करें तो ये मास्क पहनने की किसी को ज़रूरत नहीं है। ये मास्क पहन को अगर हम फिरने लगे तो आप लोगों को डाउट आने के इम्कान आते हैं। ये मास्क से और जो मास्क डुप्लीकेट हैं, जो कम पैसे की मास्क ले जाके डबल पैसे से ले रहे हैं, तो ये मास्क की क्या ज़रूरत नहीं। ये मास्क उन लोगों को ज़रूरत है जो इफेक्टेड है, जो उन लोगों को ज़रूरत है, और जो उनका ट्रीटमेंट करें उन लोगों को मास्क की ज़रूरत है। वरना कोई आम आदमी को मास्क वाले को फिरने की इसकी ज़रूरत नहीं है। मगर आप लोग बार बार हाथ धोते रहे और बार बार आप लोगों की पाक साफी का इंतज़ाम करते रहे, वरना सैनिटाइजर लेके आप लोग उसे धोते रहे तो ये बेहतर रहेगा। और आप लोग ये इसी के तहत आप पूरे मोहल्ले में, पूरे एरिया में, और हम लोग इसका प्रचार भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी कर रही है। ये इसलिए कर रही है कि किसी की जान न जाए, और कम से कम छोटे उम्र के बच्चों के लिए ये क्या है ना प्रिकॉशन रखना, और बूढ़ों के लिए उनको स्पेशल ये रखना है। तो ये नौजवानों को भी किसी तरह के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। ये आकर मौत ही है ऐसा नहीं समझना चाहिए। हम लोग उसके लिए हक में दुआ करना चाहिए और पाकीज़ी का ख्याल करना चाहिए। मैं इतना कह कि आप लोगों को इसके गुज़ार करते हुए पूरे बीजापुर शहर वालों को इसका ख्याल करना, और साथ में अपने मंदिरों में, अपने मस्जिदों में, अपने एरिया में दुआ करना कि कोई किसी को भी ये बीमारी न आए, और न आने के वास्ते हमें इसे पाकीज़ी का इंतज़ाम करना ये ज़रूरी होता है। और 2 हेल्प सेंटर नंबर है इसका 1077 104 वो हेल्प सेंटर में आ जाते हैं। आज बीजापुर में DHO और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से बीजापुर के ज़िम्मेदारों को वहाँ पे मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग को बुलाने का मकसद सिर्फ यही था कि जो लोग कोरोना वायरस से इफेक्टेड होकर दूसरे देश से हमारे शहर में आ रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करना है। एक दूसरा, इस डर का जो माहौल बनाया गया है इस देश में, शहर में, इससे ज़्यादा आप घबराते हुए आप अपने चीज़ों को जो है नहीं परेशान ना हो, इसीलिए ये लोग एक एजुकेट करने के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम बुलाए थे। अब हम लोगों को क्या चीज़ें करना है कि सबसे पहले जो बाहर देश से हम लोग आ रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। एक दूसरा, जिन लोगों को खांसी है या सर दर्द है या बुखार है वो लोग ज़्यादा डरे नहीं। अब कल का एक मसला है, एक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट गया और उसके इम्कान इतने ज़्यादा थे कि वो पॉजिटिव नज़र आ रहा था, तो उसे सजेस्ट किया गया कि वो सिविल हॉस्पिटल चला जाए। तो वो परेशान हो के अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके दूसरे शहर भाग गया। फिर हम लोगों को पुलिस की मदद लेनी पड़ी और उसे पकड़कर अभी सिविल हॉस्पिटल लाकर हम लोग एडमिट किए हैं। अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव है उसका टेस्ट होने के बाद में पता चलता, लेकिन हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हर चीज़ को डर के जो है ना कहीं पे भाग जा रहे हैं। ये अक्लमंदी नहीं है। आप बीजापुर वालों का मत सोचिए, आप अपने घर वालों का सोचिए। आपके घर में बच्चे भी होंगे, आपके घर में बूढ़े भी होंगे। ये इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से जो है ना लोगों को इफेक्ट करता है। तो आप अपने घर वालों का ख्याल करते हुए हॉस्पिटल जाइए और इसका इलाज करवाइए। और ये बीमारी ना तो आखिरी बीमारी है, आप इसमें अगर आप पॉजिटिव आ रहे हैं तो आप मरेंगे ये उम्मीद नहीं है। क्यों बोले तो ये बीमारी जो है ना बहुत सालों से है और इस साल भी है। हाँ, इस साल जो है ना उसका वायरस ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी वजह से शायद बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। अगर आप लोग इस तरीके से डर कर आप अपने घर में कुछ हो गया तो आपके घर वाले भी इसके जकड़ में आएंगे और उनको भी इफेक्ट होगा और शायद वो भी मर सकते हैं। अगर आप मर रहे हैं तो आप उनको भी लेकर मरेंगे। आप किसी का मत सोचिए, आप अपने घर वालों का सोचिए और आप अपना जो ट्रीटमेंट कराना है उस तरीके का ट्रीटमेंट कराइए। और इसका ट्रीटमेंट कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको आइसोलेट किया जाएगा, आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा जहाँ पे आपको दूसरे लोगों से मिलने जुलने नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर्स जो है ना आपको ट्रीट करेंगे, जो भी आपको वैक्सीन लगेंगे वो वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हम लोग वहाँ पे दवाखाने को जाने की बजाय हम लोग भाग के जा रहे हैं। ये कहीं की अक्लमंदी नहीं है। ये कहीं ना कहीं इस देश में, इस शहर में आप बीमारी फैलाने का काम करेंगे। आप जब भी आप किसी बाहर शहर से आ रहे हैं आप एक रूटीन चेकअप करा लीजिए। अगर आपको कोई बीमारी है नहीं है तो आप आराम से अपने घर रहिए जब तक ये वायरस जो है ना ख़त्म नहीं हो जाता। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया बी न्यूज़ नेशन ऐप, जो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में वीडियो न्यूज़ देखने के साथ साथ आप देश भर की न्यूज़ पढ़ भी सकते हैं।
कन्नड़ा और उर्दू जबान में। तो जाइए प्ले स्टोर में और अभी भी न्यूज़ नेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए देश भर की खबरों को देखने के लिए। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स किराए पर मौजूद बीजापुर के ऐतिहासिक इब्राहिम रोजे के आगे मोती गुम्बज सिविल हॉस्पिटल रोड पर एक विशाल खूबसूरत माहौल और विशेष डिजाइन से तैयार कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और रहने के लिए मकान आपकी हर सुविधा के अनुसार व्यापार और परिवार सहित रहने के लिए अंडरग्राउंड 22x38, ग्राउंड फ्लोर 25x38, फर्स्ट फ्लोर 27x38 दुकान और रहने के लिए 3 बेड वाले 12x12 रूम, 12x12 किचन रूम, 18x18 का बड़ा हॉल, 6x6 बाथरूम, 2 मास्टर बेडरूम आपके आराम का खास ख्याल रखते हुए बनाए गए इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को रेंट पर लेने और कारोबार को आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद अधिक जानकारी के लिए 9972681884 8147332713 या दीनार फर्नीचर के मालिक मूसा मुल्ला से संपर्क कर सकते हैं।